दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इतिहास के महत्वपूर्ण भाग खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एक दौर ऐसा भी आया था जब भारतीय लोगों के धार्मिक सौहार्द को देखकर ब्रिटिश हुकूमत के कान खड़े हो गए थे। असहयोग आंदोलन में भारतीय समाज ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की थी, लेकिन इस एकता की शुरुआत हुई थी खिलाफत आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था जो 1919 से 1924 तक चला। यह आंदोलन भारत के मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीतियों के विरोध में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीति को चुनौती देना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था और इसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले असहयोग आंदोलन के साथ एक समानांतर आंदोलन के रूप में देखा जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दो प्रमुख मुस्लिम नेताओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। इन दोनों भाइयों ने भारतीय मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ठोस विरोध की नींव रखी। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों की राष्ट्रीय पहचान और उनके ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने की इच्छा को प्रदर्शित किया। इस ऑडियो आर्टिकल में खिलाफत आंदोलन से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। खिलाफत आंदोलन के कारण प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों में अंतर्निहित है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की यानी तत्कालीन ओटोमन साम्राज्य ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया था। युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने तुर्की को कमजोर करने के लिए कई कठोर शर्तें तय की, जिसमें तुर्की की सत्ता को समाप्त कर दिया गया और उसके धार्मिक केंद्र मक्का मदीना पर ब्रिटिश कब्जा बढ़ा दिया गया था। यह मुसलमानों के लिए अत्यधिक अपमानजनक था क्योंकि तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम दुनिया का धार्मिक नेता माना जाता था। भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि तुर्क साम्राज्य यानी ओटोमन एम्पायर के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिए जाएं। लेकिन विश्व युद्ध के बाद 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में तुर्की को कमजोर करने के लिए कई निर्णय लिए गए थे, जिनमें तुर्की के सुल्तान को सत्ता से वंचित करना और तुर्की का विभाजन करना शामिल था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने तुर्की में हिजाज यानी मक्का मदीना के स्थानों पर अपनी उपस्थिति बढ़ाई, जिससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी फैल गई। मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीति को अस्वीकार किया और तुर्की के सुल्तान के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। अली भाइयों यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। वर्ष 1919 से 1924 के मध्य यह आंदोलन हुआ। आइए समझते हैं कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख बिंदु क्या थे। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध करना था। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान के खिलाफ ब्रिटिश द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध किया और उसे धार्मिक रूप से पवित्र मानते हुए उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लिया। मुसलमानों के लिए तुर्की का सुल्तान धार्मिक रूप से पवित्र और इस्लामी दुनिया का केंद्र था, इसलिए मुसलमानों ने इस सुल्तान के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को धार्मिक लड़ाई के रूप में देखा। वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक आधार निर्मित किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। आंदोलन के दौरान भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों से मुख्य रूप से दो मांगे की थी। उनमें से एक ये थी कि मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरी ये थी कि क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्रों को दिया जाना चाहिए।
गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा और इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के बीच एकजुटता स्थापित की, जिससे दोनों आंदोलनों को मिलाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रभावी रूप से संघर्ष किया जा सके। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले मुसलमानों की संख्या को बढ़ाया और उन्हें महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और अन्य तत्कालीन आंदोलनों के साथ जोड़ दिया। आइए अब समझते हैं कि खिलाफत आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित किया, जिससे उनकी राष्ट्रीय पहचान को भी बल मिला। साथ ही गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा और गति दी। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपनी अहिंसक नीतियों से जोड़ते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए आयाम की शुरुआत की। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि खिलाफत आंदोलन के कारण भारतीय मुसलमानों का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, जिससे कांग्रेस को एक मजबूत मुस्लिम समर्थन मिला और यह समर्थन ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में निर्णायक साबित हुआ। खिलाफत नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि युद्धोत्तर शांति की शर्तें मुसलमानों के प्रतिकूल रही तो वे सरकार के साथ सभी प्रकार का सहयोग बंद कर देंगे। आइए अब जानते हैं कि इस आंदोलन की विफलता के क्या कारण थे। खिलाफत आंदोलन समय के साथ अन्य राजनीतिक मुद्दों में उलझ गया और मुख्य मुद्दे से भटक गया था। खिलाफत आंदोलन के नेताओं जैसे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के बीच विवादों और मतभेदों ने आंदोलन को कमजोर किया। व्यक्तिगत विवादों और नेतृत्व के संघर्षों के कारण आंदोलन में एकजुटता की कमी आई। ब्रिटिश सरकार ने भी आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर उपाय अपनाए, जिनमें गिरफ्तारियां, प्रतिबंध और दमनकारी नीतियां शामिल थी। इन नीतियों ने आंदोलन के प्रभाव को सीमित कर दिया। इसके अलावा नवंबर 1922 में तुर्की के लोग मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन उठ खड़े हुए और सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया। तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था। तुर्की में कानूनी प्रणाली की एक यूरोपीय शैली की स्थापना की गई तथा महिलाओं को व्यापक अधिकार दिए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा आधुनिक कृषि और उद्योगों का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1924 में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इसका निष्कर्ष यही है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने भारतीय मुसलमानों को एकजुट किया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को एक नया आयाम दिया। हालांकि आंदोलन को पूर्ण सफलता नहीं मिली, फिर भी इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी और भारतीय राजनीति में मुसलमानों की भूमिका को प्रमुख बनाया। खिलाफत आंदोलन के माध्यम से भारतीय मुसलमानों ने अपनी धार्मिक पहचान और तुर्की के सुल्तान की सत्ता की रक्षा की कोशिश की, लेकिन व्यक्तिगत विवादों और ब्रिटिश दमन के कारण यह आंदोलन विफल हो गया। इसके बावजूद इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान किया और हिंदू मुस्लिम एकता के नए स्वरूप को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में मुसलमानों को सक्रिय रूप से शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथन की तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।